आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बापू के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह आज भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत। प्रदेश में कल से कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे स्कूल। फिलहाल सप्ताह में 2-2 दिन लगेंगे 11वीं और 12वीं की कक्षाएं। झमाझम बारिश के साथ सावन का आगाज। उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने शुरुआती मैच जीता। पीवी सिंधु ने भी महिला सिंगल्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया है। आकाश से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगामी 15 अगस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कोटि-कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। श्री मोदी ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वह भारतीय दल को शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। प्रदेश में कल से स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में मौजूदा शिक्षा सत्र के लिए कल से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के भविष्य और सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को 12वीं की कक्षाएं और मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं की कक्षाएं लगाई जाएंगी। वहीं 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कल से 31 जुलाई तक विशेष टीकाकरण अभियान संचालित किया जाएगा। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल से शिक्षकों का टीकाकरण किया जाएगा। उधर शहडोल और उमरिया जिले में भी कल से कोरोना गाइडलाइन के साथ 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में रहने वाले पात्र लोग 100% नागरिक टीकाकरण करा चुके हैं। पर्यटन नगरी के 100% वैक्सीनेटेड होने के बाद छतरपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां 2 शहर गढ़ीमलहरा और खजुराहो में 100% कोविड टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। लोगों की इस जागरूकता और प्रशासन की मेहनत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने भी सराहा है। दोनों ने जिला प्रशासन और नागरिकों को बधाई दी है। खजुराहो में 13,659 लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का आयोजन किया गया। यह परीक्षा 2 सत्रों में प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित की गई। परीक्षा के लिए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में लोगों को प्रेरणा देने वाला दृश्य सामने आया, जहां पेशे से मजदूर गेंदालाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को परीक्षा दिलाने लाया। परीक्षा के दौरान वो अपने दोनों बच्चों को भी संभालता हुआ नजर आया। उधर उमरिया में एक दिव्यांग परीक्षार्थी ट्राइसिकल से परीक्षा देने पहुंचा। रायसेन में 13 परीक्षा केंद्रों में 2260 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं मुरैना में 1265 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आगरमालवा, रतलाम, सतना, सीहोर, खंडवा, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी और ग्वालियर में परीक्षा कोविड दिशा निर्देशों के साथ संपन्न हुई। टोक्यो ओलंपिक में भारत की एमसी मैरीकॉम महिलाओं की फ्लाईवेट श्रेणी में अगले दौर में पहुंच गई हैं। मैरीकॉम स्प्लिट निर्णय के आधार पर जीती। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु अपना पहला मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इजराइल की कसेनिया पोलिकारोपोवा को 21-7, 21-10 से पराजित किया। नौकायान में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की लाइटवेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने रैपेचेज मुकाबले के दूसरे राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज तीसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के नटेरन और शमशाबाद तहसील क्षेत्र में हुई अतिवर्षा से 3 गांवों में पानी भर गया है। पमारिया गांव में होमगार्ड के सैनिक द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर 76 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में पहुंचाया गया है। उमरिया, छिंदवाड़ा, सतना, सीहोर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। शिव आराधना के लिए विशेष फलदायी सावन महीने की आज से शुरुआत हो गई। कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश के ऐतिहासिक और प्राचीन शिवालयों में अभिषेक और पूजा अर्चना के विशेष आयोजन होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में आज से आकाशवाणी की एफएम सेवा शुरू हो गई है। यहां 10 किलोवाट के प्रेषण सेवा का आज शुभारंभ किया गया। गुना में कल राशन पर्ची और पेंशन के लिए उचित मूल्य दुकानों के शिविर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने आगरमालवा के नलखेड़ा पीताम्बरा पीठ में माता के दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबू के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह आज भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत। प्रदेश में कल से कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे स्कूल। फिलहाल सप्ताह में 2-2 दिन लगेंगे 11वीं और 12वीं की कक्षाएं। झमाझम बारिश के साथ सावन का आगाज। उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने शुरुआती मैच जीता। पीवी सिंधु भी महिला सिंगल्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।